जैसे आप पहला ही इसकी शुरुआत देखेंगे तो इसकी शुरुआत में जामवंत जी का उल्लेख किया गया है। जामवंत जी जो है बेसिकली ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने गए हैं। तो इसमें एक सबसे पहली लाइन है, बलि बाधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनी न जाई उभय दरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाई। तो ये जो लाइन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पढ़ता हर कोई है किंतु इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता है। और हमारा आज का पॉडकास्ट करने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को इसके अनुवाद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। तो बेसिकली उसमें ऐसा है कि जब आपने राजा बलि की कथा जरूर सुनी होगी, जैसे आज भी हम किसी को कहते हैं कि बलिदान दे दिया, भाई फलाने ने तो इस तरीके से इतना बड़ा काम करके बलिदान दे दिया, तो बलिदान ये उस बलि राजा के नाम पर पड़ा है। अच्छा। हाँ, जो राजा बलि थे उन्होंने 3 पग भूमि का दान दिया था, आपको भी पता है जी। तो उस समय क्या हुआ था ना कि वामन भगवान आए थे उनसे 3 पग भूमि दान मांगने के लिए। और जब राजा बलि ने उनको कहा कि ठीक है यार, 3 पग कितना ही होता है, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूं, मुझे तो इससे देने में क्या दिक्कत होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ब्राह्मण, 3 पग नाप लो। उस वक्त वामन अवतार ने, जो कि विष्णु भगवान के अवतार थे, उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उन्होंने देखते ही देखते पूरी धरती और पाताल आकाश सारा कुछ जो था उन्होंने 1 पग में ही नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने अंतरिक्ष भी नाप लिया और तीसरे पग में उन्होंने ये कहा कि भाई अब मैं चरण कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो इस तरीके की ये कथा है, ये बहुत पॉपुलर है, हर किसी को पता है। तो जामवंत जी इस समय पे सुंदरकांड में उस कथा के बारे में बता रहे हैं कि जब बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान दिया था और उस समय विष्णु भगवान ने अपने शरीर का आकार जितना बड़ा किया था, उस वक्त मुझमें इतनी शक्ति थी, जामवंत जी में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने बढ़ते हुए भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी और उन्हें जरा भी थकान महसूस नहीं हुई थी। अच्छा। तो वो कहते हैं कि बलि बाधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनी न जाई उभय धरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। मैंने 7 बार उनकी प्रदक्षिणा कर दी थी, किंतु अब मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं। ये संवाद उस समय का है जब सभा में चर्चा विचारणा चल रही थी कि लंका कौन जाएगा और सीता माता का कौन पता लगाएगा। तो चर्चा विचारणा करते करते जामवंत जी ने ये कहा था कि जब मैं जवान था तब जब बलि ने प्रभु को बांधा था तब मैंने प्रभु की 7 प्रदक्षिणा की थी बिना थके हुए, किंतु अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं तो लंका बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसी समय अंगद ने भी कहा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संचय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा 400 योजन का जो ये समुद्र है पार तो मैं हंसते खेलते कर जाऊंगा, पर मुझे वापस आने में बहुत संशय है। मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इस बात का मुझे बहुत संशय। अंगद तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसने तो रावण को भी चुनौती दी थी, कोई मेरा पैर आपकी सभा में नहीं हिला पाएगा। जी जी। फिर आपका मतलब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो ऐसा इसलिए कहा उन्होंने वीरेंद्र जी कि जब एक अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं रामायण को लेके, एक कथा में ऐसा भी आता है कि जब अंगद छोटे थे, वो जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उसी गुरुकुल में रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ता था। अच्छा। और वहां पे क्या हुआ ना कि जब इन दोनों की फाइट ज्यादा, वानर आपको पता है चंचल होते हैं प्लस शक्तिशाली भी थे, तो ये क्या है अक्षय कुमार को बहुत पीट देता था। अच्छा। जब भी उसको मौका मिलता था वो अक्षय कुमार को बहुत पीट देता था। इसकी वजह से अक्षय कुमार ने परेशान होकर ब्रह्मा जी की तपस्या किया। उस तपस्या से उन्होंने ये वरदान मांगा कि जैसे ही मैं इस अंगद को छू लूं केवल, तो ये अंगद की मृत्यु हो जाए। अच्छा, इसीलिए अंगद ने कहा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, किंतु मेरे वापस आने पर मुझे संशय है। अगर वहां कहीं उसकी भेंट अक्षय कुमार से हो गई और अक्षय कुमार ने अगर उसे छू लिया तो अंगद तो वहीं समाप्त हो जाएगा और उसके कारण श्री राम जी का काम नहीं हो पाएगा। इस बेसिकली इस लाइन के पीछे का रहस्य ये था। अच्छा। और उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करें कि जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे और रावण के दूतों ने जब रावण को जाकर ये समाचार दिया कि एक वानर आया है, वो बहुत ही भारी है और उसने बहुत सारे मालियों को मार दिया है जी, तो जैसे ही रावण को पता चला तो रावण ने यही अंदाजा लगाया कि इतना ताकतवर वानर तो अंगद के अलावा कोई है नहीं, और अंगद को यदि मारना है तो मेरा पुत्र अक्षय कुमार काफी है।
तो उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा। और अक्षय कुमार जैसे ही आए, हनुमान जी ने देख लिया। अब हनुमान जी को भी पता था कि हमारे अंगद को लंका में आने से केवल इसी से डर है, तो हनुमान जी ने सबसे पहले उसी को निपटा दिया। तई पटनी होते ही अक्षय कुमारा चला संगले सुबह अपारा। ये जब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया कि तुम जाओ और उस अंगद का वध कर दो, तब वो अपने संग बहुत सारी सेना लेकर चला, जिसको हनुमान जी ने परलोक पहुंचा दिया। तो एक ये भी कथा है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि सुंदरकांड लोगों को लगता है कि ये पूरा का पूरा हनुमान जी पे आधारित है, लेकिन मेरे मन में ये लगता है कि इनमें पूरी की पूरी जो महिमा है वो भगवान श्री राम की है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो कुछ पता था नहीं। जब हनुमान जी ने सबसे पहले उनको सुरसा ने रोका, तो हनुमान जी को जामवंत जी ने केवल एक काम बताया था, सीते ही देखी कहूं सुधी आई, बस उनको देखो और वापस आओ, केवल एक ही काम बताया था, और कुछ काम बताया नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरसा से सामना किया, सुरसा ने जब हनुमान जी को आगे जाने की आज्ञा दी, तब सुरसा ने उनसे कहा कि आप जाइए और प्रभु श्री राम के सारे काम कीजिए। तब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि सारे काम राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान। राम काज सब करने हैं, मुझे कौन से सब राम काज करने हैं? पर हनुमान जी को तो कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, अब वे आगे चले। उनकी भेंट लंकिनी से हुई। लंकिनी को जैसे ही उन्होंने एक मुक्का मारा, तो लंकिनी ने क्या कहा? लंकिनी ने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने जब मुझे वरदान दिया था, मुझे उन्होंने लंका की रानी बनाया था, लंकिनी बनाया था, उसी समय ब्रह्मा जी ने लंका के विनाश का एक संकेत दिया था कि जब आप किसी वानर के मुष्टि प्रहार से आप घायल हो जाओ, रुदित बमर धरनी ठन मनी पुलिस संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण की ब्रह्म बन दीना, चलत बिरंची कहां मोहि चीना, विकल हो सीते कवि के मारे, तब जाने सु चिन्नी से चर संगारे। जब तुम किसी वानर के मुष्टि का प्रहार से विकल हो जाओ, तब तुम समझ लेना कि अब इन राक्षसों का अंत आ गया है। तो ये भी हनुमान जी को दूसरा प्रमाण मिल गया कि उन्होंने कहा सब काम करने हैं। अब ये कह रही है कि इनको ब्रह्मा जी ने बताया हुआ है कि भाई वानर आएगा, यानी मेरे आने की सूचना इनको तो पहले से ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि वो रावण के महल में हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं, उनको कहीं मिलती नहीं है। फिर उनको अशोक वाटिका का पता चलता है विभीषण के द्वारा। अब अशोक वाटिका में जब वे जाते हैं, तो अशोक वाटिका में रावण आता है, वो सीता माता को धमकाता है, सब कुछ है, वो चला जाता है। अब त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। सीता माता बहुत ज्यादा दुखी होकर, व्याकुल होकर के त्रिजटा से कहती है कि आप मेरी दुख की संगिनी है, आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए। और रावण जो है वो सारी राक्षसनियों को कह जाता है कि आप अलग अलग भयानक रूप धर के सीता माता को डराइए। उसी समय त्रिजटा उन सबसे कहती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मूर्त सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। तो यह सपना में कहूं पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। इसका मतलब ये होता है कि तब हनुमान जी बिल्कुल छोटे से मच्छर के रूप में थे, जो समान रूप कभी धरेगी, पेड़ पे छुपे हुए सारा कुछ देख रहे थे। तो उसी समय त्रिजटा ने अपने स्वप्न के बारे में सारी